हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जैसे अगर आपका पकड़ लीजिए डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक हो गया तो आपको कैसे जॉब मिल सकता है, कैसे आप कॉलेज के प्लेसमेंट के थ्रू आप कैसे जॉब ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं इसके रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, एक कॉलेज से प्लेसमेंट होना मतलब एक अच्छी बात है, जिससे कि क्या होता है आपका जो प्लेसमेंट है मतलब बड़ा बड़ा एमएनसीज हो गया उसमें लगता है। ठीक है, वहाँ पर क्या रहता है मतलब आपको एक इनिशियल स्टार्ट मिल जाता है। इनिशियल अगर आपका स्टार्टिंग अच्छा होगा तो जैसे आप बढ़िया से एक्सपीरियंस लोगे तो क्या है, जो आप जब नेक्स्ट कंपनी में जाते हो तो उस टाइम क्या रहता है, जो भी आपकी सैलरी जो डिसाइड होती है वो लास्ट सैलरी से डिसाइड होती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है अगर आप कॉलेज प्लेसमेंट में अगर जाते हो, अगर आपका अगर इनिशियल में अच्छा पैकेज लगता है तो फिर क्या है आगे आपको ग्रो करने के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब कॉलेज में जब कंपनीज आती है, ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि मतलब बहुत सारा स्टूडेंट बोलता है कि डिप्लोमा के मार्क्स मैटर नहीं करता है। ठीक है, बट इस मतलब पूरे तरीके से गलत है। डिप्लोमा के मार्क्स मैटर करता है। अगर आप पकड़ लीजिए, अगर आप पकड़ लीजिए अभी आप तो फाइनल ईयर में हैं, तो क्या है मतलब अभी ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली मतलब जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फिर जो भी अभी थर्ड ईयर में उनके लिए। तो क्या है दोस्तों, आपको पहले जो है अपना जो डिप्लोमा का जो भी फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर है, तो उसमें क्या है आपका जो डिप्लोमा का जो सेमेस्टर है उसको आपको ऑल क्लियर रखना है विद गुड परसेंटेज। गुड परसेंटेज मतलब आपको 70 अबव रखना है। मतलब बहुत सारा कंपनीज का जो क्राइटेरिया रहता है वो 60 अबव रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका अच्छा परसेंटेज रहेगा तो क्या रहता है दोस्तों, आपको एक बेनिफिट मिलता है कि जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो उनके मतलब उनके सामने मतलब अगर पकड़ लीजिए 60% वाला रहेगा और 70% वाला रहेगा तो वो ज़्यादा प्रेफर करेगा 70, क्योंकि उसका अकेडमिक अच्छा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब भी आप डिप्लोमा में रहते हो तो ट्राई कीजिए कि आप अपना जो भी परसेंटेज है जितना बेटर ला सकते हो उतना लेके आने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, अगर आपका परसेंटेज अच्छा आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी सब्जेक्ट्स है उसके रिगार्डिंग जो नॉलेज है वो आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो पहली बात है आपका जो भी डिप्लोमा का जो भी सेमिस्टर्स होता है उसमें आपको अच्छे से परसेंटेज लाना है। मतलब आपको 65 अबव या 60 अबव हमेशा रखना ही है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया पहला। ठीक है, और जो दूसरा जो है कि आप जब डिप्लोमा में रहते हो, जो भी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, मतलब क्या है दोस्तों, जो इंटरव्यू में क्या पूछता है कि जो भी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, जैसे पकड़ लीजिए आपका थर्ड सेम से लेके फिफ्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर तक आपका जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहता है, जो भी मतलब जो मेन मेन रहता है, ठीक है, तो उनका जो भी फंडामेंटल्स है, मतलब जो भी बेसिक्स नॉलेज है, जो भी आपको कंसेप्ट क्लियर करके रखना पड़ेगा। ठीक है, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपको उस चीज़ के बारे में समझ रहेगी। ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या है दोस्तों, आपको जो भी मतलब उसके रिलेटेड अगर पकड़ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, आपका अगर पकड़ लीजिए मैकेनिकल में एक टॉपिक है हीट ट्रीटमेंट, तो आपको क्या है उसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। मतलब आप कोई भी ब्रांच का ले सकते हो जो भी मतलब टॉपिक वाइज, तो आप उसके रिलेटेड एमसीक्यू देखिए, जो भी ऑनलाइन है ऑनलाइन देखिए या फिर किसी पर यूट्यूब पर देखिए। तो क्या है आपका मतलब जो जब इंटरव्यू में कंपनीज आती है, कॉलेज में कंपनीज आती है, तो उस टाइम असेसमेंट लेते हैं तो आपका पहले से ही मतलब पीछे से ही मतलब आप अपना जो भी है रेडी करके रखेंगे। मतलब आप एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मतलब जो भी टॉपिक रहता है उसके रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज रहता है आप उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और जो तीसरा जो पॉइंट है मतलब पकड़ लीजिए अभी आपके कॉलेज मतलब आपके कॉलेज में अगर कंपनी आती है तो उस टाइम पे क्या रहता है, पहला जो स्टेज होता है वो रहता है असेसमेंट। ठीक है दोस्तों, असेसमेंट में क्या रहता है दोस्तों, पहला जो रहता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। दूसरा जो रहता है आपका टेक्निकल का क्वेश्चन रहता है। मतलब जो एक जो एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है, एप्टीट्यूड मतलब जो भी असेसमेंट रहता है उसका जो कॉम्बिनेशन रहता है एप्टीट्यूड प्लस आपका टेक्निकल, तो आपका है असेसमेंट का एक स्टेज हो जाता है। तो जो बहुत सारा स्टूडेंट है कि मतलब जब पकड़ लीजिए जब डिप्लोमा में रहता है तो एप्टीट्यूड के ऊपर ध्यान नहीं देते और बहुत सारा कॉलेजेस में ये सब चीज़ पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, एप्टीट्यूड में क्या रहता है दोस्तों, आपका जो रीजनिंग हो गया पकड़ लीजिए, आपका जो भी इंग्लिश ग्रामर हो गया, ठीक है, और जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मतलब जो उसमें रहता है क्वेश्चंस, मतलब जैसे एवरेजेस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस टाइम स्पीड, ये सब के ऊपर जो क्वेश्चंस रहता है आप पहले से ही मतलब जब आप सेकंड ईयर में रहते हो या सेकंड ईयर जब खत्म होता है तब आप उसका प्रैक्टिस करना चालू कीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि जब आपके कॉलेज में जब कंपनी आएगी तो क्या होगा, आपको उतना मतलब पहले से आप प्रिपेयर रहोगे। मतलब पहले से आप उसके लिए प्रिपेयर रहोगे। ठीक है, तो आपको उसके लिए बढ़िया से प्रैक्टिस करके रखना है।
ठीक है। आप ऑनलाइन देखो, डिप्लोमा लेवल पर इतना ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बेसिक्स उन चीज़ों का पता होना चाहिए। ये तो हो गया आपका एप्टीट्यूड के लिए। दूसरा है टेक्निकल। टेक्निकल का को मैंने बता दिया कि जो भी थर्ड सेमेस्टर से लेके जो भी फिफ्थ सेमेस्टर तक या सिक्स सेमेस्टर तक जो भी आपका है, जो भी जो कोर सब्जेक्ट्स है आपका, ठीक है, तो कोर सब्जेक्ट्स के बारे में आप बढ़िया से बेसिक्स वगैरह पढ़िए। उसके रिलेटेड आप क्वेश्चंस पहले से सॉल्व कर लीजिए, एमसीक्यू टाइप, ठीक है। पहले से प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो क्या है, जब ये एप्टीट्यूड टेस्ट होगा तो आपको उसका एक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और जो सेकंड राउंड जो रहता है वो रहता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या है दोस्तों, आपको किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप कोई भी ब्रांच में हो, या फिर आप इलेक्ट्रिकल में हो, सिविल में हो, मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या फिर कोई भी ब्रांच में हो, ठीक है, आप हो सकता है माइनिंग में हो या फिर पैकेजिंग में हो, जो भी आपका ब्रांच है, तो आप क्या है, जब भी आपका कॉलेज में जो समर इंटर्नशिप होता है, जिधर भी आप समर इंटर्नशिप करते हो कोई भी कंपनी में, ठीक है, आपका 15 या 20 दिन का या फिर 1 महीना का हो सकता है, तो जो इंटर्नशिप है उसको आपको प्रॉपरली लीजिए। अगर आप पकड़ लीजिए कोई भी कंपनी में जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो, तो क्या है, जो भी उनका जो डिपार्टमेंट्स रहता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहता है, उनका क्या क्या रोल रहता है, एज अ इंजीनियर आपका क्या रोल था उसमें, मतलब आप क्या काम करते थे, उसके रिगार्डिंग आप प्रॉपरली आप अपना एक डायरी में नोट करके रखिए, क्या क्या डिपार्टमेंट्स का क्या क्या काम था, अकाउंट डिपार्टमेंट का क्या काम था। तो क्या है, ये जो समर इंटर्नशिप है तो इसका आपको इंटरव्यू में काम आएगा, ठीक है। दूसरा है आपका जो इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स होता है, प्रोजेक्ट्स जो भी आप करते हो, या फिर हो सकता है आपने अभी फिफ्थ सेमेस्टर में और सिक्स सेमेस्टर में आपका प्रोजेक्ट नहीं बनाया, लेकिन जो कंसेप्ट है वो प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है, आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया था, अभी आप कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, ये सब पूछता है। उसका जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो आपको पूछेगा, तो आपको उसको पहले से ही प्रिपेयर करना है। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू के लिए जो सबसे बड़ी जो बात है वो है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपका अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल रहेगा तो आपको कोई भी कंपनी उठा लेगी, ठीक है। अगर आपका थोड़ा बहुत मार्क्स भी कम रहेगा तो भी आप अगर इंटरव्यू तक पहुंच गए तो आपको एक बेनिफिट, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको तो मैं बता दिया हूँ कि आपका जो भी इंटर्नशिप है, जिधर भी काम किया उसके रिगार्डिंग पूरा नॉलेज लेना है। दूसरा है जो भी आपका इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होता है कॉलेज में, उसका प्रोजेक्ट जो फाइनल ईयर में बनाते हैं उसके रिगार्डिंग नॉलेज लेना है। जो भी आपने कोई भी ब्रांच से हो, जिसका भी आपने एक स्किल सीखा है, वो स्किल्स आप बढ़िया से उसके बारे में नॉलेज लीजिए। आपको कोई भी एक पकड़ लीजिए, अगर आप मैकेनिकल के हो तो ऑटो कैड हो सकता है, सीएनसी प्रोग्रामिंग का कोर्स हो सकता है, या फिर आप इलेक्ट्रिकल का हो तो पीएलसी का कोर्स हो गया। ये सब एक क्या है, स्किल्स है। तो क्या है, आपके पास जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपके पास अगर स्किल्स रहेगा तो आप उसके ऊपर इंटरव्यू दे सकते हो। अगर पकड़ लीजिए आपके पास स्किल है, दूसरे के पास स्किल नहीं, तो आपका सबसे ज़्यादा चांसेस बनता है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया आपका इंटर्नशिप हो गया, प्रोजेक्ट के रिलेटेड और स्किल्स। और जो है आपका जो भी इंटरव्यू में हमेशा पूछता है आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप एक ऐसा सब्जेक्ट बना लीजिए जिसके बारे में आपको पूरा पता हो, ठीक है, पूरा पूरा कंसेप्ट पता हो आपको, ठीक है। और जो जो भी कोर सब्जेक्ट्स है उसका बेसिक्स वगैरह पढ़ लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो और आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से बना लीजिए, ठीक है दोस्तों। और आपका अगर पकड़ लीजिए आपका 10th और 12th में अच्छे से मार्क्स है तो आपका बढ़िया से फाइनल इंटरव्यू हो जाएगा क्लियर, आराम से इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने भी ऐसे ही 4-5 कंपनी में ऐसे इंटरव्यू दिया था जब मैं डिप्लोमा में था, 2020 की बात है, ठीक है। उस टाइम मैंने ऐसे ही अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाया था, और मैं अभी एल में काम कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी जब भी मैं काम कर रहा हूँ तो मैं भी बाहर का नॉलेज लेता रहता हूँ, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा अगर आप कॉलेज में हो। अगर आपके कॉलेज में कंपनीज आती है, जैसे पकड़ लीजिए एल हो गया, टाटा पावर हो गया, या फिर आपका JSW हो गया, या फिर जिंदाल ग्रुप हो गया, या फिर आपका अडानी हो गया, ठीक है। जो भी बड़ा बड़ा कंपनीज जो भी MNC से, या फिर कोई भी जो 3.5 लाख के अभाव पैकेज देती है, 3 लाख के अभाव डिप्लोमा पे बेस पे, तो उस पर आप ट्राई कीजिए, ठीक है। तो उससे आपका फ्यूचर बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके कॉलेज में कंपनीज नहीं आती है, ठीक है, तो आप क्या करिए, जो लिंक्डइन हो गया या फिर naukri.com से आप अप्लाई करते रहिए, ठीक है। आपके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है अगर आपके कॉलेज में कंपनीज नहीं आती है, ठीक है दोस्तों, बट क्या नामुमकिन नहीं है। देखिए बहुत सारा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आ जाएगा आपको, या फिर मेरा अगर यूट्यूब चैनल इसमें तो मैं भी डाल दूंगा, जैसे JSW का वैकेंसी आता है, जिंदाल ग्रुप का आता है, बहुत सारे कंपनीज का आता है जो कि ऑफ कैंपस रहता है, LNT का भी आता है, ठीक है। तो आप उस पर ट्राई कीजिए, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से मेहनत करना है। अगर आप कॉलेज प्लेसमेंट से हो रहा है तो क्या होता है दोस्तों कि आपको आपका जो कंपटीशन है वो कॉलेज तक ही सीमित रहता है, ठीक है। आपको बाहर वालों से कंपटीशन करना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बढ़िया से प्रिपरेशन करके आप बढ़िया से प्लेसमेंट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।
अगर आपको मतलब और भी किसी चीज़ के रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब के इसमें, ठीक है। मैंने एक डीईटी जो भी सिलेक्ट हुआ है 2026 में, या फिर जो भी जीईटीज़ है उनके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, तो आप प्लीज़ उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।